एवरीवन, मैं ममता माहेश्वरी सोशल साइंस की टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, जिसका पार्ट होगा हमारा अतीत। और आज हमारा टॉपिक होगा हमारे अतीत में हमारा अतीत में टॉपिक होगा व्यापार से ही साम्राज्य तक। और वर्कशीट नंबर होगी हमारी 12 और डेट होगी हमारी 6 नवंबर 2020। मैं आपसे वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे सभी बच्चों, आप मेरी वीडियो को बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो वीडियो को बार बार, किसी चीज़ को हम बार बार देखेंगे, सुनेंगे तो वो हमें याद हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को जब भी आपको काम करते वक्त किसी भी समय आप वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पॉइंट होगा हमारा व्यापार से युद्धों तक। व्यापार से युद्धों तक मतलब पहले हमने व्यापार किया, उसके बाद हम युद्ध तक पहुंच गए। ये किसका था वाक्य? यह अंग्रेजों का था कि अंग्रेजों ने पहले तो भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किया था और व्यापार से धीरे धीरे उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और युद्ध करके भारत के आधे से ज़्यादा मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा ही भारत अपने कब्जे में कर लिया। तो आज हम उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था। मुगल शासन का सबसे अंतिम राजा था औरंगजेब, मतलब शक्तिशाली में। वैसे तो बहादुर शाह जफर था सबसे अंतिम राजा, लेकिन शक्तिशाली राजाओं में सबसे अंतिम राजा औरंगजेब था। उसकी मृत्यु के बाद में वो मुगल शासन पूरा ही कमजोर हो गया। और क्षेत्रीय शासक मतलब क्या होता है कि अलग अलग राज्यों के शासक, क्षेत्रीय का मतलब अलग अलग राज्यों के शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। बंगाल के नवाब थे मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान, सिरोजिदुल्ला। इन सब ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये कंपनी अंग्रेजों की थी। इस कंपनी को बंगाल के नवाब ने रियायतें, मतलब उन्हें, रियायतों का मतलब होता है कि उन्हें कोई भी राज्य देना या कोई जिला देना, आबाद की भाषा में। तो जिले देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने मांगने लगे। जो भी आप व्यापार करते हो तो उसका टैक्स भरना होता है, उसका कर भरना होता है, लेकिन वो सब बंगाल के नवाब ने कंपनी के साथ करना प्रारंभ किया। साथ ही उसने सिक्के डालने, किलेबंदी बढ़ाने में भी लगा दी। साथ ही उसने बंगाल के नवाब ने क्या किया? सिक्के डालने, सिक्के मतलब अपना चलाने और किले का निर्माण करना। जैसे आज लाल किला है, वैसे कोई किले का निर्माण करने पर भी उन्होंने रोक लगा दी। किसने? बंगाल के नवाब ने। किसको? कंपनी को। कंपनी बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। इस कारण से उन दोनों के बीच में आपस में टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी को किसकी ताकत का भय था? सिराजुद्दौला नवाब की ताकत का भय था। बहुत शक्तिशाली ये नवाब था बंगाल का। कंपनी उन्हीं की वजह
कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली का मतलब जो उनके इशारों पर चल सके, वैसा नवाब चाहती थी। वैसा नवाब चाहते थे जो उनके इशारों पर नाचे। सिरोजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात मानी नहीं और फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। और नवाब ने बोला कि भाई आप टैक्स, जो भी आपका टैक्स बनता है वो हमें दीजिए, और और हमारा जो भी राजनीतिक मामला है उसमें कंपनी हस्तक्षेप न करें। लेकिन कंपनी ने ये बात मानना मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर बंगाल के नवाब ने इंग्लिश फैक्ट्री पर अपना कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जे के लिए निकला। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। अब कंपनी का कौन सेनापति था? रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले ये मोस्ट पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही युद्ध प्रारंभ किया था अंग्रेजों की तरफ से। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिरोजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध प्रारंभ हो गया। जब कंपनी ने देना बंद कर दिया, मतलब नजराना देना बंद कर दिया और टैक्स देना बंद कर दिया, सिक्के डालने बंद कर दिए, किलेबंदी बढ़ाने बंद कर दी, तो कंपनी ने युद्ध प्रारंभ कर दिया था। और 1757 में प्लासी का युद्ध है। इस स्थान का नाम, ये मोस्ट पॉइंट है, इस स्थान का ये नाम किस कारण से पड़ा? पलाश के फूलों के कारण प्लासी का नाम पड़ा था। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उनकी हार का एक सबसे बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफर था। उनका एक सेना सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव की युद्ध से हार गया था। क्यों हार गया? क्योंकि उनका एक सेनापति था मीर जाफर, जो अंग्रेजों से मिल गया था। अंग्रेजों ने उनको बोला कि सिराजुद्दौला को मार के और हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस कारण से वो सिरोजुद्दौला बंगाल की गद्दी से हार गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1964 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों नवाबों से भी कंपनी थक चुकी थी और फिर बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। बक्सर का देखो, पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मीर जाफर और मीर कासिम के, मीर कासिम, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, इन तीन के बीच में बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर कासिम को हटा दिया क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुनता था, और फिर वापस मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद, किसके? मीर जाफर की मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी, दीवानी का मतलब क्या होता है? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी थी। जब सब तरह से कंपनी ने देख लिया कि कोई कंपनी की हेल्प नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता, कंपनी के इशारों पर नहीं चल सकता, तो लास्ट में, अंतिम में कंपनी खुद ही वहाँ का नवाब बन गई। किसका? बंगाल का। और आज का बंगाल कौन है? पश्चिम बंगाल, यानी कि कोलकाता। वो उस समय पूरा बंगाल था। जो भी बांग्लादेश है वो भी भारत में ही सम्मिलित था अंग्रेजों के समय में, यानी कि 1765 में, 1757 में जो बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा था। तो उस समय कंपनी पूरे बंगाल पर नवाब बन चुकी थी। तो ये हमने वर्कशीट का इजी एक्सप्लेन किया है।
उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा और आप बार बार आप सुनते रहेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? इसका आंसर होगा प्लासी का असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया था। इस स्थान का ये नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? इसका आंसर है निम्न बातों पर विवाद था। फर्स्ट पॉइंट, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। पॉइंट नंबर 2, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना मांगे। पॉइंट नंबर 3, साथ ही सिक्के डालने का अधिकार और किले बंदी बढ़ाने से भी रोक दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी के युद्ध का कारण था, आंसर होगा नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना करना तथा कंपनी से नजराना मांगना और कंपनी द्वारा टैक्स चुकाने को तैयार नहीं होना, साथ ही किलेबंदी बढ़ाने पर रोक लगाना। इन सभी कारणों की वजह से सन 1757 के समय कंपनी और सिरोजुद्दौला के बीच युद्ध आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, सिरोजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है सिरोजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिरोजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इस कारण मीर जाफर ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, दीवाने से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा दीवाने का मतलब भू राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाना, अर्थात राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल जाना। तो आज की वर्कशीट नंबर 12 के हमने ये सभी क्वेश्चन आंसर किए हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे लगेंगे और सभी अपने नोटबुक में नोट करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।